के हस्ते श्री नितिन जी गडकरी इनकी अध्यक्षता में और चंद्रशेखर जी बावनकुले और दिनों से रहा है। नितिन जी तो जन्म से ही मध्य नागपुर में रहे हैं। मध्य नागपुर में रोड बनाने के लिए जब बड़े रोड की बात आती है तो जगह ही नहीं के बराबर है। डीपी में एक रोड गीतांजलि चौक से लेकर के गांधी सागर तालाब तक का रोड था। 4 साल पहले इस रोड के प्रस्ताव की हमने बात प्रारंभ करी। हमारे वार्ड के जेई बिस्ते थे, डिप्टी मोगरकर थे, ये दोनों रिटायर हो गए, लेकिन तब तक हमको निधि नहीं मिली। यहां मध्य नागपुर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। हमने पालक मंत्री जी से निवेदन किया और पालक मंत्री जी ने इस मंच से घोषणा की कि इसके लिए मैं निधि उपलब्ध करा करके दूंगा और आज उद्घाटन हम इसी हॉल में कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया। फॉलोअप मैंने नहीं किया, पूरा फॉलोअप बावनकुले जी ने किया, इसलिए फिर से एक बार जोरदार ताली बावनकुले जी के लिए। बताते समय मैंने केवल यही बताया था कि इसको 3 करोड़ रुपए लग रहे हैं, लेकिन जब हमने एस्टीमेट बनाया तो इसके लिए करीब करीब 15 करोड़ रुपए की राशि लगी और इस 15 करोड़ की राशि में रोड के लिए 4.5 करोड़ रुपए और 9.5 करोड़ रुपए उन लोगों के लिए जिनके घर यहां से बाधित हो रहे हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। यहां पर स्लम के अंतर्गत सामने एक नाला है, उस पर 21 परिवार रहते थे। एसआरए के अंतर्गत उसमें से 13 लोगों के पेपर्स पूरे थे, इसलिए आज उनको जमीन के डिमांड नोट भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से देने जा रहे हैं। 13 लोगों को घर के कागज आज हम दे रहे हैं और नाममात्र 36,000 रुपए भर के उन्हें वो कागज के आधार पर घर मिल जाएगा करके। मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए अभिनंदन करता हूं कि अभी हमारा भंडारा रोड और केड़ीबाग रोड की जब बात आई तो हमको अलग से प्रस्ताव बनाना पड़ा कि नागरिकों का पैसा भी महाराष्ट्र सरकार दे, लेकिन इस फाइल में स्वेच्छा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो निधि प्रदान की और पहली फाइल ऐसी थी जिसमें निधि प्रदान करी, इसलिए मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। माननीय नितिन जी के नेतृत्व में हम शहर में कार्य करते ही है। मैं एक बात केवल इतना बताना चाहता हूं कि नितिन जी, यहां करीब करीब 68 परिवार बाधित हो रहे हैं। इस 68 परिवार में से महाराष्ट्र सरकार की जमीन पर जो परिवार थी वो जगह कलेक्टर साहब ने 2 जनवरी को ही खाली कर दी। इस काम को हम लोग तुरंत प्रारंभ कर सकते हैं, कारण मिल की जगह भी माननीय देवेंद्र जी के प्रयास से 14 यानी वैलेंटाइन डे के दिन हमें वो जगह प्रदान कर दी गई। एक बात नितिन जी आपके ध्यान में और लाना चाहता हूं कि यह जो 60 फीट का रोड जो है ये गीतांजलि चौक से गांधी सागर तक बनेगा। ये एक रास्ता है, एक दूसरा रास्ता और एक नया रास्ता। हम लोग रेलवे स्टेशन के पूर्व द्वार से जब निकलते हैं तो मारवाड़ी चाल नाम की जो बस्ती है वहां से सीधा वो रास्ता यहां रजवाड़ा पैलेस के लिए आएगा और एम्प्रेस मॉल के लिए पैरेलल रोड हो जाएगा और 50 फीट का वो रोड बनेगा। और राजनीति में सब जायज है, हम लोग कहते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मेरे समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोन करके कहा कि 23 फरवरी को मैं उसका उद्घाटन कर रहा हूं, इसलिए उसके पहले वो रोड मिलना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के उस शब्द पर हमें, कल मैंने एक सभा में कहा कि वैलेंटाइन डे के दिन मुख्यमंत्री जी ने वो रोड दिलाया, तो सुधाकर राव देशमुख थे, उन्होंने कहा वैलेंटाइन केवल लड़का लड़की के बीच में होता है, दयाशंकर और मुख्यमंत्री के बीच भी हो सकता है। मंच से उन्होंने कहा विकास बाबू साक्षी है उसके। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैलेंटाइन मेरे से नहीं, ये प्रभाग 19 की जनता को वैलेंटाइन के रूप में वो रोड हमें प्रदान किया। इसका फायदा यह होगा कि एम्प्रेस मॉल के सामने का ट्रैफिक कंजेक्शन खत्म हो जाएगा। इस रोड के बनने से चिटनिस पार्क का और अग्रसेन चौक का ट्रैफिक कंजेक्शन शुरू हो जाएगा और आज्ञाराम देवी से आने वाला रोड भी सीधा आकर के इसको मिलेगा, इसलिए उस रोड का भी ट्रैफिक कंजेक्शन शुरू हो जाएगा। और पूर्व नागपुर में नितिन जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से विकास चालू है। संतरा मार्केट से कॉटन मार्केट तक नितिन जी बहुत सुंदर विकास, आपको लगेगा नहीं आप हिंदुस्तान में ऐसा विकास कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों के पूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर होना आवश्यक है, इसलिए हमारे नेताओं के नेतृत्व में यह निधि हमें मिली। मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं और वार्ड की जनता की तरफ से आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। और नितिन जी, ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना, और माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहां आए और मैं कुछ नहीं मांगू। माननीय नितिन जी, अपने घर में अगर कोई पौरोहित्य के रूप में आए तो दक्षिणा मिलती है। मेरा तो खानदानी पौरोहित हूं मैं। आपने पौरोहित्य नहीं किया, लेकिन दयाशंकर का तो रोजी रोटी का जरिया ही पौरोहित्य रहा, इसलिए मेरा अधिकार। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय नितिन जी कि यहाँ हिंदू महानगर पालिका की एक लाल स्कूल है, 12,000 स्क्वायर फीट जगह है। माननीय
भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के स्मृति में वहाँ एक अच्छी ई लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी के तर्ज पर बने, ऐसी संकल्पना है। उसमें डेडिकेटेड महिलाओं के लिए 25 कंप्यूटर हो, डेडिकेटेड बॉयज़ के लिए 25 कंप्यूटर हो, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस हॉल हो, वहाँ डिस्कशन रूम हो, प्रेजेंटेशन हो, इस प्रकार से सारी सुविधाओं से युक्त है। उसकी फाइल बन गई है, फाइल टेंडर में भी चली गई है महानगर पालिका के पास। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी विशेष निधि से उस काम के लिए अगर 5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेंगे तो तीव्र गति से वो काम हो जाएगा और नागपुर शहर के लिए सेंट्रली लोकेटेड एक अच्छी लाइब्रेरी हो जाएगी जिसमें सारे लोग उसमें फायदा ले सकेंगे। आप लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, भरोसा नहीं है मुख्यमंत्री को। उनका नाम देवेंद्र है, वो नहीं बोलते। नितिन जी तो देते रहते, देवेंद्र जी भी देते रहते। माननीय देवेंद्र जी से मैं निवेदन पत्र दे रहा हूं, देवेंद्र जी उस पर सकारात्मक उत्तर देंगे ऐसा मुझे विश्वास है। मैं पुनः से दोनों नेताओं का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा टीवी वाले नीचे बैठ जाइए सेट करके। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे पालक मंत्री बावनकुळे जी, आदरणीय मेयर विकास कुमारी जी, डॉक्टर मिलिंद माने, इस प्रभाग के नगर सेवक आदरणीय दयाशंकर तिवारी जी, उपस्थित सभी नगर सेवक, हमारे पार्टी के सभी नेतागण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले हमारे मध्य नागपुर में रोड बहुत कैसी तकलीफ होती है इसका हम सब लोग अनुभव करते हैं। पर ये रोड बड़े करने चाहिए, उसमें बहुत कठिनाइयाँ थी, पर एक दो नहीं, अब इतने बड़े प्रमाण पर हमने काम हाथ में लिया है कि दयाशंकर जी ने विशेष रूप से यहाँ की जनता की जो मांग देवेंद्र जी के सामने रखी। और चंद्रशेखर बावनकुळे ये ऐसा है कि हमारे यहाँ कोई भी काम हो, न होने वाला काम अगर उनके हाथ में दे देंगे तो वो बराबर काम करके लाते हैं, ऐसी उनकी कुशलता है। चंद्रशेखर बावनकुळे ने मुख्यमंत्री जी के पीछे लगकर ये 15 करोड़ रुपए की मान्यता लाई है और अब 2 रोड इस क्षेत्र में मिल रहे हैं। मैं दयाशंकर जी का, यहाँ के सभी नगर सेवकों का और यहाँ की जनता का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और देवेंद्र जी और बावनकुळे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वैसे ये जो रोड हो रहा है उसके साथ साथ मेयो हॉस्पिटल से पुराना भंडारा रोड, उसका भी लैंड एक्विजिशन शुरू हुआ है। मैंने सेंट्रल रोड फंड से रोड बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं और ये जो 3 नल चौक से जाने वाला पुराना भंडारा रोड, हमारा केड़ीबाग रोड और मॉडल मिल से आगे जाने वाला जो रास्ता है वो भी मंजूर हुआ है। और ये तीनों रोड के लिए, और 3 रोड है, 6 रोड के लिए लैंड एक्विजिशन के लिए देवेंद्र जी ने 450 करोड़ रुपए हमें नागपुर शहर के लिए दिए हैं। तो जो भी जिसका घर जाएगा उसको बाजार भाव से कीमत मिल रही है। और एक महत्वपूर्ण बात है, लाइब्रेरी की बात तो देवेंद्र जी बताएंगे, पर ये जो एम्प्रेस मिल की जगह थी ये टेक्सटाइल रेडीमेड गारमेंट के लिए रिजर्व थी, पर इसमें कुछ गारमेंट जोन निर्माण नहीं हुआ। बीच में रेडीमेड गारमेंट के एसोसिएशन के लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि यहाँ हम लोग ये खरीदने के लिए तैयार हैं। ये रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री की विशेषता ये है कि मैं जब पालक मंत्री था तब गीता मंदिर वाले एम्प्रेस मिल के सामने रेडीमेड गारमेंट जोन मैंने मंजूर किया था और उसमें कल्पना ये थी कि मध्य नागपुर में जो गरीब हमारी महिलाएं हैं, कम से कम 10,000 महिला और पुरुषों को सिलाई का काम रोजगार मिलेगा और इसलिए ये गारमेंट वहाँ जोन करने की इच्छा थी। पर बाद में सरकार बदल गई और वो प्रोजेक्ट बाजू हट गया। पर अभी जो एम्प्रेस मिल की ये बाजू वाली जगह है जो रेडीमेड गारमेंट के लिए रिजर्व थी, उसके बारे में MSTC के पास ये जगह थी और मैंने मुख्यमंत्री जी को और बावनकुळे जी को अनुरोध किया कि इसका टेंडर रेडीमेड गारमेंट जोन के लिए निकलना चाहिए। बीच में मुंबई में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर सुभाष देशमुख जी के उपस्थिति में बावनकुळे भी थे। हमने उनसे मांग की कि इसको आप टेंडर निकालिए। वो टेंडर कल निकला था।
पर टेंडर की कॉस्ट जो थी रेडी रेकनर के हिसाब से 125-126 करोड़ आई, और टेंडर जो रेडी रेकनर की प्राइस वो 155 या 160 करोड़ रुपए है। तो आज ही मुख्यमंत्री से मैंने चर्चा की कि ये कॉस्ट जो ये कम आई है, तो इसलिए फिर से एक बार रीटेंडर किया जाए, और ये रीटेंडर होगा। और रीटेंडर होने के बाद यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का गारमेंट जोन मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग दोनों का बनेगा, और वो बनने से मध्य नागपुर के 10,000 युवा और महिलाओं को रोजगार मिलेगा, जो अपने घर में बैठकर भी सिलाई का काम कर सकेगी, और यहाँ आकर भी विशेष रूप से मोमिनपुरा में जो मुस्लिम महिलाएं जो जरी का भी काम करती है, उनके लिए भी यहाँ बहुत बड़ा मौका मिलेगा। तो ये भी हमारे रोजगार के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अभी शुक्रवार तालाब भी हमारा बहुत गंदा हुआ है, अभी प्रवीण डट के बता रहे थे, और लोगों ने भी जिम्मेदारी, सब गंदी नालियाँ ये गंजीपेट की और गणेश पेट की उधर जाती है, तो उसको रोक कर ये पानी अच्छा करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसमें काफ़ी अच्छी बोटिंग सर्विस हो, पानी शुद्ध हो, इन्वायरमेंट के हिसाब से। वो जो हमारा बेट है वो भी एक तरफ झुक गया है, तो वो भी काम प्रवीण जी ने अभी मुझे कहा कि हाथ में लिया है, उसका भी टेंडर निकलने वाला है। हाँ, 31 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे शुक्रवार तालाब के लिए दिए, गांधी सागर के लिए। आप जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करिए। अभी तो ऐसा है कि नया जाहिरनामा मैनिफेस्टो क्या बनाना करके कमेटी बनी है, और वो कमेटी मेरे पास आई और उसने कहा कि सब काम हो गया, मैनिफेस्टो में क्या डालना है। मैं इतना भाग्यवान हूँ कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के और मोदी जी के, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार और माननीय महापौर महापालिका की ओर से 70,000 करोड़ से ज़्यादा काम हुए हैं, शुरू हुए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सबको ये अनुरोध करूँगा कि आज ये कभी कठिन काम है, ये न होने लायक काम था। बावनकुळे जी ये काम करके लाए और देवेंद्र जी ने पैसे दिए। बहुत ऐसी जोरदार तालियां बजाओ कि ये असंभव काम संभव किया। मैं दोनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं नागपुर का सांसद होने के नाते। और ये भी बात जरूरी है कि छोटा बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो पंडित जी हमारे हैं, दक्षिणा तो मांगते ही रहते वो और उन्हीं के कारण वो उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया, इसके कारण ये काम हुआ। इसका श्रेय दयाशंकर तिवारी जी को भी है। जोरदार तालियां बजाकर उनका भी आप स्वागत करिए। और उन्होंने केवल काम नहीं किया तो बाजार भाव से, रेडी रेकनर से सब गरीबों को मुआवजा भी दिया, और जो जगह दिन की है झोपड़पट्टी में उनको पट्टे भी दिए, और एक प्रकार से किसी को दुखी न करते हुए ये बड़ा रोड उन्होंने बनाया है। इसलिए मैं उनका भी, और कोई लिटिगेशन नहीं हुआ, उनका और उनके साथ जो सहयोगी महानगर पालिका के सदस्य हैं उन सबका और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको भी धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। मित्र श्री दयाशंकर जी तिवारी, प्रवीण जी दटके, यहाँ पर उपस्थित सभी नगर सेवक, नगर सेविका और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं दयाशंकर जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि ये रास्ता बनाने के लिए और इन दोनों डीपी रोड्स को अंजाम तक ले जाने के लिए पिछले 2-2.5 साल दयाशंकर जी लगातार मेहनत कर रहे थे। और कई बार मुंबई में आकर, मैं नागपुर आया तो नागपुर में आकर लगातार वो ये प्रयास कर रहे थे कि जल्द से जल्द ये सारा काम हो, और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके मंत्रालय प्रस्ताव पहुंचा। तो मैंने दयाशंकर जी को ये सलाह दी कि मंत्रालय में अगर जल्दी प्रस्ताव मंजूर करना है तो ये प्रस्ताव चंद्रशेखर बावनकुळे जी के गले में अटका दो, तो सब जगह घूम के उसको पूरा करके लाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि बावनकुळे जी ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया और ये प्रस्ताव मंजूर हुआ, और आज यहाँ भूमि पूजन भी हो रहा है।
आज आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में पूरा देश बदल रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जी ने जिस नए भारत की परिकल्पना हमारे सामने रखी, उसकी अहम जिम्मेदारी आदरणीय नितिन जी को दी और पूरे देश में, चाहे वो रोड सेक्टर हो, इरिगेशन का सेक्टर हो या नेविगेशन का सेक्टर हो, सारे क्षेत्रों में एक क्रांति नितिन जी के माध्यम से आई। और उसके साथ साथ हमारा शहर ये भी बदले, हमारे नागपुर का चेहरा बदले, 21वीं शताब्दी का आधुनिक शहर नागपुर बने। इस दृष्टि से नितिन जी ने हम सभी को मार्गदर्शन किया और उनके मार्गदर्शन में आज नागपुर शहर में बहुत परियोजनाएं चल रही है। और मैं जहां भी जाता हूं, लोग कहते हैं हम नागपुर जाकर आए और नागपुर का विकास देखकर हम अचंभित हैं। ये जब सुनने को मिलता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा खुशी यह है कि विकास करते हुए एक बात का ध्यान हमने रखा। कई बार जब विकास होता है तो उस विकास का फायदा समाज के उस तबके को मिलता है जो थोड़ा सदन है, जिसके पास संसाधन है। लेकिन नितिन जी के नेतृत्व में हमने विकास की ऐसी परिकल्पना को अपनाया जो समावेशी है। समाज के आखिरी व्यक्ति को साथ में लेकर ही विकास हो सकता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए गरीबों को घर मिले, गरीबों के झोपड़पट्टी में जो रहते हैं उनको मालकी हक का पट्टा मिले। विकास में अगर किसी का घर रास्तों को चौड़ा करने के लिए लेना पड़े तो उसको पूरी कीमत मिले, उसको पर्यायी व्यवहार मिले, व्यवसाय मिले। इसका पूरा ध्यान हम लोगों ने रखा और मैं ऐसा मानता हूं इसी के कारण आज नागपुर का विकास तो हो रहा है, लेकिन ये समावेशी विकास है। आखिरी तबके में बसने वाले लोगों को साथ में लेकर उनके जीवन में परिवर्तन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के प्रयास के रूप में अभी दयाशंकर जी ने यहाँ पर जो डिमांड नोट्स बांटी, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके पहले इसका विचार नहीं किया जाता था। ये विचार नितिन जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि चाहे कितना पैसा लग जाए, लेकिन हमको लोगों को साथ में लेकर ये विकास करना होगा। और मैं तो अभी पिछले कार्यक्रम में कह रहा था कि अभी चाहे वो पूर्व नागपुर हो, मध्य नागपुर हो, पहले तो सारे लोग पश्चिम नागपुर की बात करते थे और लोग कहते थे नागपुर का विकास कहाँ हुआ है, तो पश्चिम नागपुर में हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही है और मुझे लगता है 3 साल बाद लोग ये कहेंगे कि बदला हुआ नागपुर देखना है तो मध्य नागपुर और पूर्व नागपुर जाइए। कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर रास्तों का काम, अलग अलग ब्रिजेस का काम, सब प्रकार के कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। गांधी सागर जो एक नागपुर की धरोहर है, एक हमारी विरासत है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि उसका भी, उसको जो स्वरूप उसका पुराना था, उस स्वरूप में उसको ले जाना, उसका जल शुद्ध हो, वहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण तैयार हो और लोगों को इस सरोवर पर जाकर सुकून मिले, शांति मिले और नागपुर का एक अट्रैक्शन वो बने। इस दृष्टि से भी प्रस्ताव तैयार हुआ और मुझे बड़ी खुशी है कि उसको भी हमने मान्यता दी है और राज्य सरकार उसके लिए आवश्यक जो निधि है, अभी प्रवीण जी ने शायद फर्स्ट फेज का हमारे पास भेजा था, उसको हमने मान्यता दी है। लेकिन जितना भी उसको निधि लगेगा वो पूरा निधि राज्य सरकार देगी और मैं ऐसा मानता हूँ कि जितने जल्दी हो सके गांधी सागर का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हमने करना चाहिए और वो होगा, ये मुझे विश्वास है। आज दयाशंकर जी ने ई लाइब्रेरी की मांग यहाँ पर की है। हम सभी के श्रद्धेय अटल जी के नाम से ई लाइब्रेरी उनको करनी है और इसलिए मैं आज ही इस ई लाइब्रेरी को यहाँ पर मान्यता देता हूँ और महानगर पालिका से निवेदन करता हूँ कि तुरंत इसका प्रस्ताव अर्बन डेवलपमेंट विभाग को भेजे ताकि
अगर आपका प्रस्ताव 9 तारीख से पहले आया तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आचार संहिता लगने से पहले इसके लिए हम निधि उपलब्ध कराएंगे और इस काम की इसके बाद आप शुरुआत कर पाएंगे। तो फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से मुझे बड़ी खुशी है कि नागपुर में हमारे सारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो चाहे कॉर्पोरेटर्स हो, ये जनता के लिए काम कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसी के भरोसे आज हम सभी को लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। हमने कभी जात देखी नहीं, कभी धर्म देखा नहीं, कभी पंथ देखा नहीं, कभी भाषा देखी नहीं। हमने प्रयास ये किया कि सभी को साथ में लेकर हम लोग आगे बढ़ते रहे और आज उसी के कारण लोगों का विश्वास हम लोग संपादित कर पाए। इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा, यही अपेक्षा करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।